हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज का टॉपिक जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन। इससे पहले मैंने ह्यूमन आई पढ़ाया था, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने सारे कल बोर्ड पे करवा दिए थे। तो आज पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है मायोपिया, उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। तो मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस ये क्यों कॉज होता है? मेनली इसका रीजन है इस डिफेक्ट का कि आप कोई भी वस्तु को, दूर की वस्तु को नहीं देख पाओगे और नजदीक की वस्तु को आसानी से देख सकते हो, मगर दूर की वस्तु को आप क्लियरली विजन नहीं कर सकते हैं। तो इसी डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया और इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। तो देख लीजिए, उसके बाद ये डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए आपको कॉनकेव लेंस का एप्रोप्रिएट पावर का लेंस लगाओगे तो ये डिफेक्ट रिमूव हो जाता है। तो इस डिफिनेशन से देख लेते हैं बोर्ड पर। इट इज ए डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली। वही मैं आपको बताया कि जो भी पर्सन होगा वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है, नज़दीक की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, मगर दूर की ऑब्जेक्ट को देखने में क्लियरली वो विजन नहीं कर पाएगा। तो इसी को डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया। और ये करेक्ट किया जाएगा कॉनकेव लेंस से, याद रखना। उसका बात करते हैं दूसरा, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। तो हाइपरमेट्रोपिया, इस डिफेक्ट में आप किसी भी दूर की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, मगर नज़दीक की वस्तु को आप क्लियरली विजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ होता है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से ये डिफेक्ट होता है। और ये डिफेक्ट आप रिमूव कर सकते हैं किसके, कॉन्वेक्स लेंस से इस डिफेक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। पर्सन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। मतलब दूर की वस्तु को आसानी से देख सकता है, मगर नज़दीक की वस्तु को क्लियरली विजन नहीं कर सकता है। और ये डिफेक्ट आपका जो है वो करेक्टेड किया जाएगा किस लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से। ये देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या है? तो प्रेस बायोपिया इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी है। इसे इसका जो हर एक लाइंस और टॉपिक जो भी होगा वो आप जरूर से जरूर अच्छे से देख लेना। नियर पॉइंट ऑफ ए आई शिफ्टेड अवे फ्रॉम आई, इट इज जनरली फाउंड इन ओल्ड पीपल। मतलब आपका जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है, जिसके वजह से आप किसी भी नज़दीक की चीज़ों को आप ठीक से रीड नहीं कर पाते। और ये डिफेक्ट जो होता है प्रेस बायोपिया, और जनरली ओल्ड पीपल में ये डिफेक्ट होता है, जो नज़दीक की किसी वस्तुओं को ठीक से वो क्लियरली रीडिंग नहीं कर पाते किसी बुक का। उसके बाद करेक्टली करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। तो इसको करेक्ट करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है और ये जो डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म क्या है? पर्सन कैन नॉट फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन एट सेम डिस्टेंस एट सेम टाइम। मतलब कहने का सीधा सीधा यही अर्थ है कि कोई जो पर्सन को ये डिफेक्ट होता है वो पर्सन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को कभी दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है एट द सेम टाइम एंड सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस और सेम टाइम पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। उसी डिफेक्ट को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। और ये जो करेक्ट किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंस से, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। ये जो एस्टिग्मेटिज्म है ये करेक्टेड किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंस से। उसके बाद अनदर डिफेक्ट की बात करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस, कुछ कुछ बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस होता है जिसके कारण डिफेंस में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है? तो कुछ बच्चे जो होते हैं, चाहे कोई पर्सन होते हैं जो किसी डिफरेंट कलर को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि वो कलर रेड है या ब्लू है, इस वजह से ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। दिस डिफिकल्ट ए पर्सन अनेबल टू डिस्टिंग्विश अमंग फ्यू कलर्स। कुछ कलर को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उसी डिफेक्ट को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कोन सेल सेंसिटिव फॉर फ्यू कलर्स। मैंने कोन सेल्स पढ़ाया था, तो उसमें ये क्या कहता है, एब्सेंस ऑफ कोन सेल सेंसिटिव। कोन सेल सेंसिटिव ना होने के कारण वो जो है कलर को डिफ्रेंशिएट ना कर पाते, किस वजह से, एब्सेंस ऑफ कोन सेल सेंसिटिव की वजह से। उसका दिस डिफेक्ट कैन नॉट बी रिमूव। और कलर ब्लाइंडनेस ऐसा कोई
लेंस ही नहीं बना है जो इस डिफेक्ट को रिमूव कर सके, इसलिए ये कभी डिफेक्ट रिमूव नहीं होता। ये नेचर के द्वारा आपको होगा और ये कभी रिमूव नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन आई। मैंने कल पूरा ह्यूमन आई बता दिया, मगर अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ह्यूमन आई आखिर हम लोग जो देखते किसी भी ऑब्जेक्ट को तो कैसा इमेज बनाते हैं, और ह्यूमन आई में कौन सा लेंस है, वो सारे मैं बताऊंगा। तो आप जान ले कि ह्यूमन आई हमेशा रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल साइज का इमेज फॉर्म करता है, और ये जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है ह्यूमन आई में। ये आप याद रख ले, ये आपके इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस है, कनकेव, कॉन्वेक्स, बाइफोकल लेंस। तो आप याद रखना कि कॉन्वेक्स लेंस है। और ह्यूमन आई के बारे में थोड़ी भी आपको प्रॉब्लम हो रखी है तो मेरे पिछले वीडियो को जरूर देख लेना। मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक टॉपिक को मैंने कवर कर रखा है। तो दोस्तों, इस प्रकार की नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। और दोस्तों, ये सारे टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।